गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं संतोष कुमार वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल के चैप्टर में आप लोगों को काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स पढ़ाया गया, यानी कि दुर्घटनाओं के कारण। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, हेडिंग लिखी हुई है आपके सामने, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, यानी कि वैद्युतिक दुर्घटना। वैद्युतिक दुर्घटना अथवा खतरे से अभिप्राय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से है। ठीक है, इसमें कुछ बताना तो नहीं। वैद्युतिक दुर्घटना का मतलब कि इलेक्ट्रिकल शॉक। दुर्घटनाएं कई प्रकार की होती हैं। एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर चलते हुए गाड़ियों का, तो वो अलग प्रकार की दुर्घटना हो गई। अगर इलेक्ट्रिक से किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगा, उसका हाथ पैर या शरीर का कोई अंग जल गया या वह व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वो सब किस में आएगा? इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में। या एक चीज़ और हो सकता है, इलेक्ट्रिक की वजह से आग लग गई, तो वह भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में आएगा। तो विद्युत झटका लगने से है। आगे वहाँ से, विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड में कार्य के दौरान दुर्घटना होने की संभावना हमेशा रहती है यदि आप असावधान हो जाते हैं तो। जैसे कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी पूर्वक काम करना है, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हुए काम करना है। फ़ोन वगैरह बीच में अगर आता है तो उस पर डिस्टर्ब नहीं होना है। कार्य छोड़ करके आप जाके फ़ोन पे बात करके फिर आके कार्य पे लग जाइए, बट कार्य करते हुए और उसी दौरान फ़ोन पर बात करना ठीक नहीं है। आगे, प्रशिक्षु यदि स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य करे तो उसे सुरक्षित तरीके से विद्युत संबंधी कितने ही जोखिमपूर्ण कार्य को सहज एवं सरल भाव से संपन्न कर सकता है। सुरक्षा नियमों का अगर हम पालन करते हैं और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं तो दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। सुरक्षा संबंधी नियम का पालन करने से एक ही समस्या खड़ी होती है, वो हमारा काम थोड़ा सा डिले हो जाता है। और काम डिले होने से तात्पर्य, काम कैसे डिले हो जाता है? भाई, आपके पास अगर प्रॉपर टूल नहीं है तो आप जाएंगे टूल लाने, तो उसमें क्या होगा? समय लगेगा। बेल्ट वगैरह नहीं है तो आप जाएंगे बेल्ट ले आएंगे, लगाएंगे। सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी जाएंगे लाएंगे तो समय लगेगा। और वैसे क्या हुआ, जूता नहीं है तो वैसे क्या हुआ, आप क्या किए, खटाक खटाक पोल पर चढ़ गए। ठीक है, जोड़े उतर आए, कहीं ना सीट बेल्ट लगा, ना कहीं जूता का ज़रूरत है, ना कुछ। तो उसमें इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने के चांस 100% होते हैं। लेकिन सुरक्षा नियमों के साथ जब आप काम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। ठीक है, बस एक ही समस्या होती है, काम थोड़ा सा देर में होता है। लेकिन कहा जाता है, एक कहावत होती है कि देर आओ दुरुस्त आओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, काजेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत झटका लगने के कारण। काजेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि विद्युत झटका जो है हमको क्यों लगता है। भाई, तार है, तार में इलेक्ट्रिकल सप्लाई चल रही है तो ठीक है, अगर हमको छू गई तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों महसूस हो जाता है? जब सामान्यतः 90 वोल्ट, ये है 90 वोल्ट, 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक तीव्र झटका का अनुभव होता है। यही झटका विद्युत झटका कहलाता है। 90 वोल्ट से अधिक, जैसे आप लोग देखे होंगे 12 वोल्ट की बैटरी
को अगर छुआ जाए तो उससे विद्युत झटका हमें महसूस नहीं होता है। तो क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि वोल्टेज कम है। अगर वोल्टेज बढ़ा करके उसको 90 वोल्ट 100 वोल्ट यानी 90 वोल्ट के ऊपर आप वो वोल्टेज पहुंचा दीजिए, बैटरी का भी कई बैटरियां जोड़ लीजिए सीरीज में और 90 वोल्ट तक पहुंचा लीजिए, फिर टच करके देखिए आपको लगता है झटका कि नहीं। 100% विद्युत झटका लगेगा। और बैटरी क्योंकि डीसी होती है और एक एसी वाला करंट है, जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी एसी डीसी की कोई बात नहीं है। विद्युत झटका वो चाहे एसी का हो चाहे डीसी का हो, तो डीसी से जो झटका लगता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है कंपेयर टू एसी। अब बात यहाँ यह आती है कि विद्युत झटका हमको महसूस क्यों होता है। लिखा गया है इसका मुख्य कारण विद्युत धारा की तीव्र गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो हमारे शरीर और धमनियों में हो रहे रक्त प्रवाह की गति के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती और व्यक्ति को काफ़ी तीव्र झटका महसूस होता है। तो इलेक्ट्रिक के जो चलने की स्पीड होती है वह बहुत ही तीव्र होती है। देखिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई लिखे रहने का तात्पर्य नहीं है, बस आपके सामने एक बार डिस्प्ले हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक जो चलती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। इसको जो है किलोमीटर में बना लीजिए तो 3 × 10⁸ का मतलब हो जाएगा, 3 के आगे 8 शून्य लगा दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड हुआ। अगर मैं इसको किलोमीटर में बनाऊं तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 शून्य ये उड़ गया, 3 शून्य इसका उड़ गया, तो कितना बचा ऊपर 3 2 0 और एक 3 0 और ये हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इलेक्ट्रिक चलती है। और हमारे शरीर में जो हमारी धमनियों में यानी कि हमारी नसों में खून चलता है उसके चलने की गति इतनी अधिक नहीं होती है, बहुत ही सामान्य गति से चलता है, जिसके कारण जब हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें झटके का अनुभव होता है। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि एक लाइन से भेड़ बकरियां जा रही हैं, ठीक। अब भेड़ बकरियां ज़्यादा तेज़ तो चलती नहीं हैं, धीरे धीरे चलती रहती हैं, और उसी दौरान पीछे से बहुत तेज़ स्पीड से घोड़े आ जाते हैं, ठीक है। और घोड़े क्या करेंगे? भेड़ बकरियों के बीच से धड़ाधड़ हो करके निकलना शुरू करेंगे। तो भेड़ बकरियों को क्या महसूस होगा? झटका लगेगा। कुछ भेड़ बकरियां जो है गिर जाएंगी, चोटिल हो जाएंगी, कुछ डेड कर जाएंगी। तो वही बात यहाँ भी है कि हमारे शरीर में हमारे जो धमनियाँ हैं इनमें से जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी गति विद्युत की गति की तुलना में बहुत कम है। अब रक्त धीरे धीरे बह रहा है, उसके बीच से बहुत तेज स्पीड से करंट फ्लो हो रही है जिसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसकी वजह से हमें झटका महसूस होने लगता है। बस हम फिर उस टाइम कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हिलते रहते हैं, बाकी न बोल सकते हैं न भाग सकते हैं। यह एक बात हुई। इलेक्ट्रिक झटका हमें लगता क्यों है? क्योंकि सीधी बात आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक के चलने की गति मनुष्य के शरीर में बहने वाले खून की गति से बहुत अधिक होती है। दूसरी बात आपको बतानी है, जो वोल्टेज की बात अभी शुरू में करी गई थी कि 90 वोल्ट लिखा था कि 90 वोल्ट से ऊपर का जो है विद्युत सप्लाई अगर हमारे संपर्क में आता है तो हमें झटका लगता है। 90 वोल्ट से नीचे क्यों नहीं लगता है?
तो देखिए हमारे शरीर में भी प्रतिरोध होता है, ठीक है, हमारे शरीर में भी रेजिस्टेंस होता है। सूखी हुई शरीर का रेजिस्टेंस कम होता है और गीली शरीर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। गीली शरीर से तात्पर्य जब हम भीगी हुई अवस्था में होते हैं उस दौरान, जब हम ड्राई कंडीशन में होते हैं उस दौरान शरीर का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अच्छा, जो करंट होता है वह अपने आप नहीं चलता। करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन, अभी आगे इस पर और चर्चा करी जाएगी, थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ, जरूरी है बताना ताकि आप समझें बात को। इलेक्ट्रॉन का चलना करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है यहाँ पर मैं इस बात की चर्चा नहीं करूँगा, जब इसका चैप्टर आएगा तब। इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चलना करंट कहलाता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप तो चलना नहीं शुरू कर देगा ना, यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, यही ये अपने आप यहाँ से ऐसे ऐसे चलना शुरू नहीं कर देगा। ये एक नियम है, न्यूटन का गति विषयक नियम है कि कोई वस्तु अपने स्थान से तब तक मूव नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के केस में भी है। किसी भी केस में इस धरती पर कोई भी चीज़ अगर किसी जगह रखी है तो वह तब तक अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का चलना करंट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं हम, यह चलेगा कैसे? इसको चलने के लिए भी कोई बल चाहिए, तो चलने के लिए जो बल प्रदान करता है उसे बोलते हैं हम वोल्टेज V, ठीक। यही वोल्टेज V इसको जो है फोर्स देता है, धक्का देता है, भाई चलो। अब वोल्टेज अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, वोल्टेज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा बल पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ एक मनुष्य खड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना दिए हम एक मनुष्य हम मान लेते हैं कि यहाँ खड़ा है। इसके शरीर में ये इलेक्ट्रॉन टच कर गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चलना ही करंट है, यानी कि धारा प्रवाह इसके शरीर में स्थापित हो गया। तो कैसे स्थापित होगा? यहाँ वोल्टेज बता रहा है कि 90 वोल्ट से ज़्यादा, या मान लीजिए आप ये तार ही है, ऐसे तार, इस तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ रहा है। यह तार मनुष्य के शरीर को टच कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। अब वोल्टेज मान लीजिए कि 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट का दबाव लग रहा है, दबाव का मतलब बल इस इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। रीजन क्या है कि मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब जो विरोध करता है, आगे मत आओ, धक्का मारता है, इलेक्ट्रॉन को अपने शरीर में से पास नहीं होने देता। पास का मतलब अपने शरीर में से होकर गुजरने नहीं देता है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यही मैं कहूँ भाई वोल्टेज बढ़ा दो, चलो 24 वोल्ट कर दो, तो अभी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेशर और बढ़ गया। रेजिस्टेंस आपके शरीर में जो है उतना ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ना। आपके शरीर का जो रेजिस्टेंस है पहले वही अभी भी है, रेजिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है। लेकिन यहाँ हम वोल्टेज बढ़ा दिए, 24 कर दिए। चलो 24 के बजाय अभी भी इस व्यक्ति के शरीर से धारा प्रवाह नहीं हुआ, 48 कर दिए, अभी भी यह व्यक्ति तार पकड़े हुए है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 90 कर दिए। अब 90 कर दिए तो इस व्यक्ति को हल्का झंझनाहट महसूस होने लगेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके शरीर से होकर गुजरने लगेंगे और इस व्यक्ति को विद्युत झटका का अनुभव होने लगेगा। यही वोल्टेज मैं 110 कर दूं तो इस व्यक्ति को और ज़्यादा झटका लगने लगेगा। यानी कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इस व्यक्ति को महसूस होने वाला झटका बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या है? एक प्रकार का बल है, बल बढ़ता जा रहा है तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन इसके शरीर में से होकर गुजरने लगते हैं और इसके शरीर से होकर के धारा प्रवाह स्थापित कर लेते हैं और इस व्यक्ति को फिर विद्युत झटका महसूस होने लगता है। व्यक्ति ऐसे 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 हिलने लगता है। ठीक, क्लियर बात। विद्युत झटका हमें क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारे शरीर में बहने वाले रक्त की गति विद्युत धारा की गति से बहुत कम होती है। दूसरी बात, आप बोल सकते हैं ये कि लो वोल्टेज पर हमको झटका क्यों नहीं लगता है?
क्योंकि लो वोल्टेज पर हमारे शरीर का प्रतिरोध इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के भीतर से प्रवाह नहीं कर पाते हैं, यानी कि विद्युत धारा प्रवाह हमारे शरीर के भीतर से नहीं हो पाता है। लेकिन जब वोल्टेज बढ़ता जाता है और 90 वोल्ट से अधिक होने लगता है तो इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के आर पार से होकर गुजरने लगते हैं, यानी कि हमारे शरीर से होकर विद्युत धारा प्रवाह स्थापित कर लेते हैं और फिर हमको झटके का अनुभव होने लगता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक हानियाँ, फिजिकल डैमेज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉक। विद्युत झटका लगने के कारण क्या क्या फिजिकल डैमेज हमको आपको हो सकता है, उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा है इसमें। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, ठीक, छाले का मतलब फफोला, जलने के बाद जो फफोला छाला नहीं पड़ जाता उसकी बात कर रहा है। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, किसी अंग का मांस जल सकता है। ऐसे अगर इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह लगता है ना तो देखिए आप जो है एकदम ऐसे पूरा एकदम फाड़ देता है और पूरा खून खून हो जाएगा, अगल बगल का मांस जल जाएगा, एकदम देखने लायक नहीं रह जाता, बहुत गंदा है। एक दिन का एक घटना मैं बताऊं, जो है एक पक्षी था, अब कौन सा पक्षी था वो नहीं बताऊंगा। एक पक्षी था जो कि 33 kV का स्विच यार्ड था, उसी स्विच यार्ड के ऊपर आकर के बैठ गया। तो स्विच यार्ड में ना तमाम पोल्स होते हैं, आप लोग भी देखे होंगे। स्विच यार्ड जहाँ पर 33/11 kV के सभी स्टेशन होते हैं, तो चारों ओर से बैरिकेड रहता है, अंदर में बहुत सारे पोल रहते हैं, तार रहते हैं, इंसुलेटर बड़े बड़े लगे रहते हैं, जंपर ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, वो सब उस एरिया को स्विच यार्ड बोला जाता है। तो 33 kV के स्विच यार्ड में एक पोल के ऊपर आकर के बैठ गया एक पक्षी। वह पक्षी 33 kV लाइन की सप्लाई के संपर्क में आ गया और एकदम से उसका गला ऐसे फट गया और पूरा चिथड़ा होकर के दूर जाके पड़ा। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही खतरनाक है। तीसरा पॉइंट है रक्त प्रवाह हो सकता है। रक्त प्रवाह हो सकता है, ठीक, फटेगा तो खून तो बहेगा ही। चौथा पॉइंट, श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। अब भाई हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है वह धीरे धीरे हो रहा है, उसी के बीच में बहुत ही तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्लो हुई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। इतना झटका लग गया कि हमारा फेफड़ा, हमारा हृदय सामान्य रूप से कुछ समय तक कार्य नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फिर हमको श्वसन क्रिया करने में दिक्कत होने लगती है। अगला है व्यक्ति बेहोश हो सकता है। भाई ज़्यादा झटका लग गया तो बेहोश हो सकता है। छठा पॉइंट है हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, मतलब हार्ट अटैक भी आ सकता है। इतना झटका लग गया कि हार्ट को बेकार कर दिया और हार्ट काम करना बंद कर दिया, यानी कि हृदय गति रुक गई, तो उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना, आइसोलेटिंग अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति को विद्युत संपर्क से कैसे छुड़ाया जाना चाहिए, उसके नियम और तरीके क्या हैं वो देख लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आया हो और आप क्या करें, आप कूद के जाके उसको पकड़ लें और फिर क्या होगा, आपको स्वयं भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, 2 लोग चिपक जाएंगे, तीसरा दौड़ के आएगा, तीसरा भी सब चिपक जाएंगे, चौथा आएगा, चौथा भी चिपक जाएगा। ऐसा कोई मूवी में का सीन भी शायद दिखाया गया है कि एक को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, उसके पीछे उसको बचाने के लिए दूसरा आया, वो भी चिपक गया, तीसरा आया, फिर चौथा, ऐसे ऐसे सब लोग कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, मशीन या उपकरण का स्विच ऑफ कर दें अथवा उसकी मेन लीड का प्लग टॉप निकाल दें अथवा विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दें। कुल मिला के
जिस मशीन के पास में वह व्यक्ति है, यानी कि जिस मशीन से उसको विद्युत झटका लगा हुआ है, या तो मशीन को स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर मशीन को स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो दौड़ के जाइए, मेन स्विच जहां हो वहां से बंद कर दीजिए, या फिर मशीन का जो प्लग टॉप है वो निकाल दीजिए। कुछ ऐसा करिए, उस व्यक्ति को मत छूइए आप जा कर के। कुल मिला के सबसे पहले दौड़ के पावर सप्लाई काटने का इंतज़ाम करिए। अगर मशीन के पास में ही मशीन का स्विच बोर्ड है तो बंद कर दीजिए। अगर मशीन की पावर सप्लाई आपको पता नहीं चल पा रही कहाँ से कौन से पॉइंट से जुड़ी हुई है तो दौड़ के जाइए, मेन स्विच बोर्ड बंद कर दीजिए, नहीं तो इसकी लीड, मशीन की लीड पकड़ के खींच दीजिए। दूसरा, यदि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो तो स्वयं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। ठीक है, अगर आपको यह सब कार्य करने में दिक्कत है कि आपको मेन स्विच नहीं पता है, ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आप बंद नहीं कर पाएंगे, तो आप चटाई पर खड़े हो जाइए या सूखी लकड़ी पर खड़े हो जाइए, या इसमें एक पॉइंट लिखा नहीं है, ये तो लिखा है प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर, जूता वगैरह अगर आप ठीक ठाक, मतलब जिसकी सोल वगैरह ठीक हो, ऐसा ना हो कि सोल घिस गई हो और पार्शियली अर्थात आंशिक रूप से ज़मीन के संपर्क में हो, ठीक ठाक शूज पहने हों तो आप उसको हाथ से पकड़ के खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। एक पॉइंट ये हो गया। और मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी फैक्ट्री वगैरह होती हैं उन सबों में मशीन के आसपास में या जो पावर कंट्रोल सेंटर होता है, सब स्टेशन वगैरह होते हैं जहाँ पर ब्रेकर वगैरह ऑन ऑफ करने की व्यवस्था होती है, उन सब जगहों पर रबर की मैटिंग बिछी होती है। तो आप उसी रबर की मैटिंग पर ही चलते हैं पूरा लंबी दूरी में, जितना दूर में पावर सब स्टेशन रहेगा, जितनी दूर में मशीन रहेगी, सब किनारे किनारे मशीन के सब व्यवस्था रहती है, तो आप उसी मशीन पर चलते हुए कार्य करेंगे। शूज तो आप ऑलरेडी पहन के ही रखेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और दिया है। इसका कहने का मतलब है कि कोई सूखी लकड़ी ले लीजिए और जिस व्यक्ति को विद्युत झटका लगा हुआ है उसको मारिए, यानी कि धकेल दीजिए, उसको धकेल दीजिए और गिर जाए तो विद्युत संपर्क से वह छूट जाएगा। लेकिन उसके साथ ही एक पॉइंट और लिखा है, यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए जिससे उसे अधिक चोट ना लगे। पता लगा कि आपने ऐसा मार दिया या आपने ऐसा धकेल दिया कि वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया और ऐसा गिरा कि उसके सर वगैरह में चोट आ गई तो और गंभीर समस्या हो गई। ठीक, तो कुल मिला के सावधानी पूर्वक विद्युत झटके से उसको छुड़ाना है ताकि उसे अधिक चोट ना पहुंचने पाए और विद्युत से भी बचाव हो जाए और उससे अधिक चोट भी ना पहुंचे। तो चलिए ये पॉइंट तो ख़त्म हो गया कि विद्युत संपर्क में आए हुए व्यक्ति को कैसे छुड़ाना है। अब इसके बाद जो है, यदि किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लग गया है तो उसका उपचार क्या होगा, फर्स्ट एड, डॉक्टर के आने से पहले हम क्या क्या उपचार उसका करेंगे उस पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार मित्रों और दोस्तों के पास तक चैनल के लिंक को पहुंचाएं। धन्यवाद।